Hello, my dears. Welcome to Science Sir classes. Today's topic is power of accommodation. The eye lens is composed of a fibrous jelly-like material. जो आई लेंस होता है composed means बनना fibrous और jelly जैसे मटेरियल का बना होता है, मतलब उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और फाइबर्स के साथ वो थोड़ा किस तरह का होता है, जेली जैसा होता है. इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड मीन्स उसमें चेंजेस ला सकते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, बाय द सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल्स की हेल्प से हम उसकी कर्वेचर को चेंज कर सकते हैं. जो आई लेंस होता है वो आपका किस तरह का होता है, कन्वेक्स लेंस की तरह होता है, और वो कह रहा है उस कन्वेक्स लेंस की जो एक कर्वेचर है इट कैन बी चेंज्ड बाय द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स. द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ. अगर उसकी कर्वेचर में आपने चेंज किया तो उससे क्या होगा, आई लेंस की कर्वेचर चेंज करने से फोकल लेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल रिलैक्स होंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, थिन. ठीक है, जो आपका लेंस है आई लेंस, अगर मसल्स रिलैक्स हैं तो उस टाइम पे ये कैसा होगा, थिन होगा, कुछ इस तरह से. दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज. जब मसल रिलैक्स हैं लेंस क्या होगा, थिन, और फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज. दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और थिन लेंस की वजह से आपको जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंट मतलब दूर की ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं. नेक्स्ट, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई, अब जब आपको पास वाली चीज़ों को देखना है, द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या हुई थी, रिलैक्स हुई थी, अब क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी. दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, अब जो कर्वेचर है आई लेंस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. कर्वेचर इंक्रीज करने से आई लेंस देन बिकम्स थिकर, और आई लेंस क्या हो जाएगा, थिकर. कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, और जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और जिस वजह से आपको पास की चीज़ें जो है वो क्लियर विजिबल होगी. अब एक बार इस तरह से समझो, जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स हैं तब आपकी जो कर्वेचर है लेंस का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, मतलब जो उसमें कर्व है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कर्व कम होने से उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज, और लेंस क्या हो जाएगा, थिन, और लेंस जो है वो उस थिन बन जाएगा. नेक्स्ट, इट विल हेल्प टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और आप जो दूर की चीज़ें हैं उसको क्लियरली देख पाएंगे. और दूसरी ही केस में क्या हो रहा है, सीलियरी मसल क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट. आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को. कॉन्ट्रैक्ट होंगे सीलियरी मसल्स, कर्वेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, लेंथ फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लेंस आपका क्या हो जाएगा, थिक, ओके. और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बजाय फिर वो आपको किस में हेल्प करेगा, पास की चीज़ों को देखने में हेल्प करेगा. थिकनेस मतलब कि जो लेंस है थिन होगा तो इस तरह से, थिक हो गया तो इस तरह से. तो इस तरह से साइड पे क्या होते हैं, यहाँ पे सीलियरी मसल्स होते हैं, वो सीलियरी मसल्स हेल्प करते हैं. अगर वो रिलैक्स हैं तो लेंस थिन है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है. द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन. जो आई लेंस होता है उसकी एबिलिटी होती है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कि अपनी फोकल लेंथ को कितना एडजस्ट कर सकता है, मतलब जितना उसकी कर्वेचर में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी. तो कितना फोकल लेंथ को वो चेंज कर सकता है, कितना कर्वेचर को चेंज कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल्स पे डिपेंड करता है. तो सीलियरी मसल्स क्या होते हैं ना, टाइम के साथ साथ या जो जिनकी आई साइट वीक होती है उनके सीलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उस वजह से उसकी जो आई लेंस की एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो वही एबिलिटी जो आई लेंस की एबिलिटी है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. हाँ, जिनकी कमज़ोर होती है वो उनको तो ऑफ कोर्स उनकी एबिलिटी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट भी है
एक नॉर्मल आई लेंस है उसकी भी एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा तो डिक्रीज फोकल लेंथ को एडजस्ट वो भी नहीं कर सकता, तो वो एक मिनिमम लिमिट है। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज। अब ट्राई करो, बिल्कुल आंखों के पास लेके जाओ और किसी प्रिंट पेज को पढ़ने की ट्राई करो, तो मस्ट भी आपसे वो पॉसिबल नहीं होगा उसको रीड आउट करना। आपको आइज से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा उसको रीड आउट करने के लिए। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड, या तो आपको वो ब्लरिंग दिखाई दे रहे होंगे, और फील स्ट्रेन इन द आई, या फिर आपको आइज में क्या है स्ट्रेन फील हो रहा होगा। जैसे बोलते हैं ना कि आंखों पे जोर पड़ता है, तो आपकी आंखों पे वो जोर पड़ रहा होगा, मतलब आपको स्ट्रेन फील हो रहा होगा कि आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे होंगे। सो टू सी एन ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, आप आराम से कंफर्टेबल देख सको और डिस्टिंक्टली क्लियरली उसको देख सको, यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो वो एक मिनिमम लिमिट है कि आपको, जिसकी आइज़ नॉर्मल है उनके लिए उनको आइज़ से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे चीज़ को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और फिर वहाँ पे रीड आउट करना है, तो इट विल बी विजिबल क्लियरली। द मिनिमम डिस्टेंस at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision। मतलब आपको अगर कोई पास चीज़ देखनी है तब भी और कोई चीज़ दूर देखनी है तब भी, तो उसका एक लिमिट है। तो वो पास वाली का क्या लिमिट है, 25 सेंटीमीटर। मतलब इसी 25 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, जो कम डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न, कि आपके क्लियर विज़न का सबसे कम डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। आई का नियर पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट मतलब सबसे पास वाला पॉइंट जहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं क्लियर विजिबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई, सो व्हाट इज़ द आंसर, 25 सेंटीमीटर। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। और इसी तरह से एक जो दूर का पॉइंट है, जहाँ दूर तक आप किसी चीज़ को देख सकते हो, वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, फार पॉइंट ऑफ द आई। ओके, एंड इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। जो एक नॉर्मल आई होती है उसके लिए क्या होता है, इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी ही कैसे है, हमने इसको इन्फिनिटी नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो हम जैसे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जैसे सन है, प्लैनेट्स हैं, वो सब एक इतने डिस्टेंस पे है कि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसको हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो कैसा है, बहुत दूर होने की वजह से वो इन्फिनिटी पे है और वो आपको विजिबल भी है। मतलब आप अर्थ पर रह के एक इतनी दूर जो डिस्टेंस है उसको मान के चल रहे हैं इन्फिनिटी, और वहाँ की चीज़ भी आपको विजिबल हो रही है। इट मीन्स आपकी आइज़ जो हैं वो इन्फिनिटी वाली चीज़ को भी क्लियर देख सकती हैं। इवन देखो उससे भी दूर क्या है, स्टार्स हैं, जो कि आपको वो भी विजिबल हैं। सो इन्फिनिटी एक फार पॉइंट हो गया नॉर्मल आई के लिए, लीस्ट पॉइंट नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। यू मे नोट अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। मतलब एक नॉर्मल आई के लिए कौन सा डिस्टेंस होगा, 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच का जो डिस्टेंस है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्लियरली विजिबल होंगी। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस मीन्स आई लेंस जो है, ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। जब एक एज हो जाती है ना, ओल्ड एज में जाके क्या हो जाता है, जो आई लेंस है वो मिल्की हो जाता है। मतलब कि वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन वो दूधिया हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। क्लाउडी कह सकते हैं आप, मिल्की कह सकते हैं उसको। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कहते हैं ना कि किसी को मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद मतलब कि उसका आई लेंस कैसा हो गया, मिल्की और क्लाउडी, और इस कंडीशन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैटरैक्ट, जिसको आप हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हो। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अगर किसी को ये स्टार्टिंग में हो रहा है, किसी को थोड़ा ही प्रॉब्लम है, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल, मतलब कि थोड़ा पोर्शन। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन मतलब जिसको बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको कैटरैक्ट हो जाता है, कंप्लीट वाला। दोनों तरह का कैटरैक्ट होता है, पार्शियल भी और कंप्लीट। मतलब एक पार्शियल लॉस ऑफ विज़न है जिसमें थोड़ा सा विज़न चला गया है, एक कंप्लीट विज़न मतलब किसी में दिखाई ही नहीं दे रहा है। दोनों कंडीशन आपकी कैटरैक्ट में पॉसिबल है।
इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विज़न थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। और इसके लिए एक सॉल्यूशन भी है, कैटरेक्ट सर्जरी। ऑपरेशन होते हैं ना, तो इस मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन हो जाता है, जिससे विज़न जो है दोबारा रिस्टोर, मतलब दोबारा से रोशनी जो है आ सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।